आज हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग की। आखिर ये है क्या भला, ऐसे करते कैसे हैं, और हाँ, मैं अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस वाली स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूंगा। सच कहूं तो इससे आपको एक अच्छा इनकम सोर्स मिल सकता है, बढ़िया फायदा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त AK और स्वागत है आपका AK विद ऑनलाइन पर। और हाँ, देखो, अगर आज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके वो बगल वाला बेल आइकन जो है ना, उसे भी जरूर दबाना और ऑल सेलेक्ट कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि हमारा कोई भी नया वीडियो जब आएगा तो आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होगी आपसे। तो यार, सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। देखो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक ही दिन में खरीदना बेचना या स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों या हफ्तों के लिए, वैसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग भी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, ये उसका छोटा भाई समझ लो। मतलब आज शेयर खरीदा और सोचा कि इसे एक हफ्ते या कुछ महीने भर बाद बेचेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म ही हुआ। पर इसका एक खास मकसद होता है। ऐसा नहीं कि बस मन किया और कर लिया। अब सवाल है, ये करते कब हैं? देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग अक्सर तब की जाती है जब कोई टेक्निकल सिग्नल मिले या कंपनी में कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस स्प्लिट होने वाला हो या फिर कोई स्पेशल इवेंट हो। इन्हीं मौकों पर यह ट्रेडिंग काम आती है। यहां मैं जो भी बता रहा हूं वो मेरे अपने अनुभव पर आधारित है, किसी किताब में पढ़ा पढ़ाया ज्ञान नहीं। तो अगर आपको बातें सही लगें तो अपना सकते हो, वरना इग्नोर भी कर सकते हो। एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल याद रखना, अगर इसे फॉलो नहीं किया तो मैं गारंटी से कहता हूं पैसा डूब सकता है। रूल क्या है? ओनली एंड ओनली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मैं खुद करता हूं। और दूसरा गोल्डन रूल जो इसी से जुड़ा है वो है लॉन्ग टर्म होल्ड करने की तैयारी रखनी चाहिए। अब आप सोचोगे पोजिशनल तो शॉर्ट टर्म है, फिर लॉन्ग टर्म क्यों? यही तो ट्रिक है। अगर ये दो रूल मान लिए तो लॉस के चांस ना के बराबर हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब ऐसे शेयर जो मार्केट गिरे भी तो वापसी करते हैं, बाउंस बैक करते हैं। कोविड में देखा था ना, अच्छे शेयर 40% तक गिरे पर वापस कहां पहुंच गए। ऐसे स्टॉक में अगर पोजिशनल ट्रेडिंग का मौका मिले तो छोड़ना नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी में सेफ्टी सबसे पहले है, प्रॉफिट बाद में। कैपिटल बचाना ज्यादा जरूरी है बॉस। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। पिछले कुछ टाइम में मैंने करीब 48 पोजिशनल ट्रेड्स लिए। उनमें से 34 तो सीधे सीधे प्रॉफिट में गए, पर 14 ट्रेड्स ऐसे थे जहां जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, स्टॉक ऊपर नहीं गया। लेकिन मजे की बात यह है कि उन 14 में भी मुझे लॉस नहीं हुआ, बल्कि प्रॉफिट ही हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने वो दो गोल्डन रूल फॉलो किए। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है या आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो पोजिशनल ट्रेडिंग कब करें? मैंने बताया था 3 चीजें, टेक्निकल, कॉर्पोरेट एक्शन और स्पेशल इवेंट। टेक्निकल्स पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता पोजिशनल के लिए, क्योंकि कोई बड़ी न्यूज आई और सब गड़बड़। मैं फोकस करता हूं कॉर्पोरेट एक्शन और स्पेशल इवेंट्स पर। स्पेशल इवेंट्स वाला तो कमाल का है, वहां मेरा सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या? जैसे बोनस, स्टॉक स्प्लिट या बायबैक, वो भी टेंडर वाला, ओपन मार्केट वाला नहीं जैसे TCS का आया था। डिविडेंड या राइट्स इशू पर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करता। मान लो कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और न्यूज आई कि 2 हफ्ते बाद कंपनी बोनस या स्प्लिट का फैसला ले सकती है। मैं थोड़ी क्वांटिटी ले लेता हूं। अगर फैसला फेवर में आया तो स्टॉक भागेगा, प्रॉफिट होगा। अगर नहीं आया या पोस्टपोन हो गया तो स्टॉक गिरेगा। पर क्योंकि शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है और मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने को तैयार हूं, तो कोई टेंशन नहीं। गिरेगा पर कुछ टाइम बाद वापस ऊपर आ जाएगा। शायद 2 हफ्ते की जगह 2 महीने में प्रॉफिट मिले, पर मिलेगा जरूर। TCS बायबैक का किस्सा याद है ना? 2750 का शेयर, 3000 का बायबैक प्राइस। वहां भी यही लॉजिक था। अब आते हैं स्पेशल इवेंट्स पर। एक है हाई डिलीवरी परसेंटेज। NSI की वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि किसी स्टॉक में कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है। नॉर्मली 20 से 40% होती है, पर अचानक किसी दिन 70 से 80% या उससे भी ज्यादा डिलीवरी दिखे तो समझो कुछ बड़ा होने वाला है, कोई अंदर की खबर है किसी के पास। ऐसे में अगर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, गोल्डन रूल, तो मैं एंट्री ले लेता हूं। न्यूज आई तो बढ़िया, नहीं आई तो भी होल्ड कर सकते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट जिसमें मुझे जबरदस्त एक्यूरेसी मिली है वो है निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग। साल में 2 बार होता है। जब खबर आती है कि फलां फलां स्टॉक्स निफ्टी 50 में शामिल हो सकते हैं तो मैं उन स्टॉक्स में पोजीशन बनाता हूं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक निफ्टी 50 के लिए नॉमिनेट होते हैं वो सब के सब फंडामेंटली जबरदस्त होते हैं। अगर कोई स्टॉक शामिल हो गया तो वो भागेगा।
और अगर नहीं भी हुआ तो भी वो इतना अच्छा स्टॉक होता है कि आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही। तो दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब रोज कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं है। ये इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में कही गई कोई भी बात किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। आपके किसी भी फायदे या नुकसान के लिए हम या हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।